हेलो बच्चों, मैं मनोज क्लासेस से। मैं आज आपको बेसिकली एनटीए की जो एडवाइजरी जारी हुई थी 29 सितंबर को, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें 3 मेजर चेंजेस है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर रहा हूं। जेई मेंस का एज यूजुअल जो हमें पता है कि सेशन जनवरी में होने वाला है एंड सेशन 2 जो होगा अप्रैल 2006 में होगा। और इस बार जो जेई मेंस का जो कंडक्ट कर रहा है वो आईआईटी रुड़की कर रहा है। ठीक है। दूसरा ये है कि आपके आधार कार्ड में कोई चेंजेस है, अपडेट करना है, तो इन्हें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एनटीए ने किया है कि जो जेई जो आपका 10th के मार्कशीट है उस पे जो मेंशन है, आपका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर नेम हो गया एंड एड्रेस है, वो सारी चीजें आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर आपके कोई फोटोग्राफ्स है, मतलब काफी पुराने लगे हुए हैं आधार कार्ड पे, तो उसको आप अपडेट करवा लीजिए, सो दैट कि लेटेस्ट 1-2 साल से ज्यादा पुराना फोटो उस पर ना हो। और इस बार ये आई थिंक जो इनका क्राइटेरिया एनटीए का होने वाला है कि ये आधार कार्ड के बिहाफ पे ही आपके जो नंबर सेंटर्स होंगे उसके वो डिसाइड करेगा कि नियरेस्ट सेंटर आपको कौन सा मिलने वाला है। तो ये हम देखते हैं। तो आपको आधार को अपने आप को अपडेट रखना है, आधार कार्ड को, क्योंकि ये जब इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा अक्टूबर के 3rd वीक में, मे बी अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ, बट 3rd वीक में इसका जेई मेंस के फर्स्ट सेशन का रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। देन तीसरा इसका ये था कि अगर आप किसी कैटेगरी में लाइक करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट कोई देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका है, जैसे ओबीसी में अगर लाइक करते हैं तो आपको ओबीसी एनसीएल हो गया, पीडब्ल्यूडी है आपका या एससी एसटी है, तो आपको पीडब्ल्यूडी के लिए यूडीआईडी जो कार्ड होता है ये पहले से बना के आपको रखना पड़ेगा, सो दैट कि आपको रजिस्ट्रेशन में ये इस पर मेंशन करना है कि आपकी यूडीआईडी कार्ड पर जो नंबर होता है वो मेंशन करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि इस क्राइटेरिया ये है कि अगर आप अभी मेंशन करेंगे तो जो सर्टिफिकेट बना होगा, तो अभी आपका 1 अप्रैल 2025 का जो भी बना हुआ है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट जब आपकी काउंसलिंग होगी मई 2026 में, देन आपको उस समय फिर से नया इशू करवाना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला, वो आपको उस समय सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। दूसरी बच्चों, एक बार ये खुशखबरी है एज पर गवर्नमेंट कि इस बजट में गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था कि हम 5 आईआईटी कॉलेज जो है इंक्रीज कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास मतलब इंडिया में 23 आईआईटी थे, बट अब 5 आईआईटी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सीट टोटल इन्होंने किया है कि 6500 सीट हम इंक्रीज करेंगे। बट ये 6500 जो सीट है वो एक साल में नहीं होगा, ये फेज वाइज है कि पहले फेज में हम 25-26 में जब हम करेंगे तो 1364 है, देन उसके नेक्स्ट ईयर 1738, उनके नेक्स्ट ईयर 1767, देन इसके बाद 2028 और 29 में 1707, टोटल 6576 है जितना गवर्नमेंट ने बताया है बजट में कि मैं 6500, दैट मीन्स की 6510 सीट हम इंक्रीज करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर में जो सीट आपका इंक्रीज होने वाला है वो 1364 है। दैट मीन्स कि आईआईटी के अप्रोक्स सीट अभी 18,000 था, देन इसमें अभी 1364 ऐड हो जाएगा, तो अप्रोक्स 19,000 के करीब आप सीट हो जाएंगे टोटल, जिसमें जेई मेंस के लिए। तो ये बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है और उसके लिए आप मेहनत करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सो दैट कि लेटेस्ट अपडेट मैं आपको जेई से रिलेटेड मैं इस पे देता रहूंगा। थैंक यू।